पापा, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। ओहो, क्या बात है, लगता है सूरज पश्चिम से निकल आया है। पिछले कई दिनों से आपने मुझसे ठीक से बात नहीं की और ये बात मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही है। अब से मैं अपने तौर तरीके बदल दूंगा। मैं आपको शिकायत का एक भी मौका नहीं दूंगा पापा। प्लीज मुझे एक आखिरी मौका दे दीजिए। जब जागो तब सवेरा, और मैं तो बहुत खुश हूं कि तुम सुधरना चाहते हो। मेरे लिए इससे बढ़कर इससे खुशी की कोई बात नहीं हो सकती। आज मनन, टिफिन ले जा। तुम दोनों को इस तरह देख के बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। खुश रहो बेटा। बाय पापा। बाय साक्षी। बाय भैया। बाय मम्मा। बाय बेटा। चलता हूँ। मेरा बेटा। इंस्पेक्टर साहब, ये मेरे बेटे मनन की फोटो। सर, आज सुबह कॉलेज के लिए निकला और अभी तक घर वापस नहीं आया। फोन भी स्विच ऑफ है। इसके दोस्तों ने बताया कि आज ये कॉलेज गया ही नहीं। समझ में नहीं आ रहा। सर प्लीज मेरे बेटे को ढूंढ दीजिए। पता नहीं कहाँ होगा, किस साल में होगा, पता नहीं उसने खाना भी खाया होगा कि नहीं। हिम्मत से काम लीजिए, हम आपके बेटे को ढूंढने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हेलो। तुम्हारा बेटा हमारे कब्जे में है। कौन हो तुम? कौन बोल रहा है? स्पीकर 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 पे। अगर तुम अपने बेटे को जिंदा देखना चाहते हो तो 7 लाख रुपए हमारे हवाले कर दो। हेलो हेलो। सुन, तेरे बेटे की जान की कीमत 7 नहीं 10 लाख है। आज ही। सुनो सुनो, मैं तुम्हें पूरे 10 लाख दूंगा, लेकिन मेरी मनन से बात कराओ। हेलो हेलो हेलो। अरे 10 हम 50 देंगे, पर मुझे मेरा बेटा चाहिए, मुझे मेरा बेटा चाहिए।
तुम्हें रत्ती भर भी अक्ल है या नहीं? मैं वहां पैसों की बात कर रहा हूँ, तुम लोगों को मस्ती सोच रही है। तमीज से बात कर, हम तेरे पार्टनर हैं, गुलाम नहीं। क्या बोला? बोलना, सिखाऊं तमीज? क्या कर रहा है भाई? तेरे समझा रहे इसको? मनन छोड़ दे यार, ये मेरी जिंदगी का सवाल है। खुली हवा में सांस लेने का मेरा आखिरी मौका है और मैं इसे तुम जैसे जोकरों के पीछे बर्बाद नहीं करूंगा, समझे? मनन गुस्सा थूक दे भाई, अगर इसे कुछ हो गया ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे यार, छोड़ दे। I'm sorry, आगे से ऐसा नहीं होगा। मनन अपने पापा को कॉल करके जगह और टाइम बता दे। नहीं, आज रात तड़पने दो उसे, वो जितना छटपटाएगा ना पैसा उतना ही जल्दी मिलेगा। जिस तरह इस किडनैपर ने बीच कॉल में ही फिरौती की रकम बदल दी और जैसे कि पीछे से हंसने की आवाजें आ रही थी, मेरा तजुर्बा ये कहता है कि ये किडनैपर कोई नौसिखिया है। सर, हम अपने बेटे की जिंदगी के लिए कोई चांस नहीं लेना चाहते हैं। सर, ये किडनैपर जो भी पैसा मांग रहे हैं, मैं पूरा पैसा देने को तैयार हूँ। सर, मेरे बच्चे को बचा लीजिए सर, प्लीज सर। आप लोग घबराइए मत, हम आपके बेटे को कुछ नहीं होने देंगे। किडनैपर के फोन को हम ट्रैकिंग पे डालेंगे और जैसे ही हमें कोई सुराग मिलता है हम आपसे शेयर करेंगे। क्यों हो साहब? चल तुझे बताता हूँ, ले चलो इसे, चल। आपके बेटे ने खुद ही अपने किडनैपिंग का नाटक किया है ताकि आपसे पैसे हट सके। वैसे तो मुझे इसे जेल में डाल देना चाहिए, लेकिन एक तो इसकी उम्र कम है और फिर आप लोग शरीफ हो, इसलिए मैं इसे सुधरने का एक मौका दे रहा हूं। क्योंकि एक बार इसका नाम अगर पुलिस की फाइल में आ गया तो जिंदगी भर के लिए क्रिमिनल का थप्पा लग जाएगा। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब, थैंक यू। वैसे इसने अभी तक ये नहीं बताया कि इसने ये कदम क्यों उठाया। बोलो मनन, हमारे प्यार में ऐसी क्या कमी रह गई थी जो तुमने ऐसी हरकत की? मेरा दम घुटता है इस घर में। जिस तरह पापा हर बात पे टोका टाकी करते हैं, तानाशाही चलाते हैं अपनी इस घर में, जैसे मेरी कोई पर्सनल लाइफ ही नहीं है। इसलिए मैंने आप सबसे इस घर से जाने का फैसला कर लिया था। बदतमीज, मैं तुझे कॉलेज में गुंडागर्दी करने से रोकता हूँ, पढ़ने लिखने के लिए कहता हूँ, तो मैं बुरा हो गया? और तू इतना गिर गया कि एक पल के लिए भी नहीं सोचा हमारे प्यार के बारे में, हमारी सैक्रिफाइसेस के बारे में? हाँ इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए इसे, जेल में डालिए इसको, तभी इसकी अकल ठिकाने आएगी। बस भी कीजिए ना। पापा, मैं जानता हूँ मेरी हरकत माफी लायक तो नहीं है, लेकिन प्लीज मुझे एक आखिरी मौका दे दीजिए ना। दरअसल ये सब कुछ मेरे दोस्तों का किया धरा है, मैं उनकी बातों में आ गया। वो सब अच्छे लड़के नहीं है पापा। मैं आपसे वादा करता हूँ मैं आज के बाद उन लोगों से बात नहीं करूंगा। प्लीज पापा, प्लीज पापा, मैं आपको शिकायत का एक मौका नहीं दूंगा पापा, प्लीज मुझे सुधरने का एक आखिरी मौका दे दीजिएगा पापा, प्लीज। से एक मौका और दे दीजिए ना। हाँ पापा, भैया सुधर जाएंगे। ठीक है, देता हूं मौका। थैंक यू बाबू।
हाँ ठीक है, बंद करती हूँ। पर आपको पता है मेरे पास एक खुशखबरी है। पापा मेरे लिए नया फोन लेके आए। ये देखिए। फोन तो मैंने भी मांगा था वैसे। हाँ, पर वो मेरे लिए लेके आए क्योंकि मैं अच्छी बच्ची हूँ ना। हाँ, शायद तुम सही कह रही हो। मेरी हरकतों की वजह से पापा मुझसे शायद अभी भी गुस्सा है। लेकिन देखना, जिस दिन मैं एग्जाम में टॉप करूंगा ना, उस दिन पापा मुझे दिल से माफ कर देंगे। चल अब मुझे डिस्टर्ब मत कर, पढ़ने दे। अरे बेटा साक्षी, वो तुम्हारे स्कूल की फीस। थैंक यू पापा। पापा, वो ना कॉलेज में एक एग्जीबिशन है, तो मुझे उसमें भाग लेने के लिए कुछ पैसों की जरूरत है। बेटा, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो और इन सब चीजों पे पैसा बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं, समझे? जी पापा। हाँ। मैं चलता हूँ। और किसी से जरूरत? मन, बेटा टिफिन। पापा को मत बताना। थैंक यू मम्मी। बेटा, अपने पापा की बात का बुरा मत मानना। नहीं मम्मी, गलती पापा की नहीं, मेरी है। और मैं उनका दिल जीतने की कोशिश करता रहूंगा। और आप देखना, एक दिन पापा अपने सारे गिले शिकवे बुला के मुझे गले लगा लेंगे। चलता हूँ। ठीक है, अपना ख्याल रखना। जी। बाय बेटा। तो ऐसा नहीं जीतेगा यार। सही कर। उठ चल, उठो। यार ये क्या तरीका है यार? रूम मेरा है तो रूल्स भी मेरे चलेंगे। क्यों? हाँ। ये ले क्या? क्या क्या घूर रहा है? किसको घूर रहा है? जाना दिलाना। यार हम पूरे साल कॉलेज बंक करते हुए आए हैं। 2 दिन बाद फाइनल एग्जाम शुरू होने वाले हैं। क्या सोचा है, कुछ करना है? मनन, हाँ। तू तो बोला था तेरा जुगाड़ है। जुगाड़ तो है, मेरे पास एक बंदा है जो हमें एग्जाम के पेपर लीक करके दे सकता है। यस, लेकिन उसके लिए तुम्हें पैसे देने होंगे। कितने? 30,000। तुम सब लोग 10-10 हजार दोगे। एक सेकंड, हम चारों के पैसे मिलाकर तो 40,000 हो और तूने बोला पेपर वाले को 30,000 चाहिए, तो ये एक्स्ट्रा 10,000 किस बात के लिए रहा है? वो मेरी फीस। रूम मैंने किराए पे लिया, इसका मेंटेनेंस मैं भरता हूँ, सारी रिस्क मैं उठाता हूँ, तो उसके बदले मुझे कुछ तो मिलना चाहिए ना। ठीक है, हम देने के लिए तैयार हैं। ठीक, मैं उस बंदे को फोन करता हूँ। हेलो, हाँ मोरू भाई, कैसे हो? रुको।
से आ रहे हो? मैं पूछ रहा हूँ कहाँ से आ रहे हो? मैं तो कॉलेज में था, वहां से अपने दोस्त के घर चला गया ग्रुप स्टडी के लिए। पढ़ाई करते हुए टाइम का पता नहीं चला पापा। तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ भूल रहे हो? क्या? हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। अरे मैं तो भूल ही गया था। हाँ, खुश रहो खुश रहो खुश रहो। जीते रहो बेटा। चलो बेटा केक काट लेते हैं। जी मम्मी। चल। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर मनन। हैप्पी बर्थडे टू यू। बेटा, ये आपके लिए आपका बर्थडे प्रेजेंट। ये क्या है? एक हेडसेट? कैसा लगा गिफ्ट? अच्छा है, थैंक यू पापा। अरे बेटा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। बेटा, मैं देख रहा हूं कि तुम सच में बदल रहे हो, इसलिए बीती बातें भुलाकर एक नई शुरुआत करते हैं। अपनी लाडली को नया फोन और मुझे ये सस्ता हेडसेट। भैया नाश्ता रेडी है। भैया को इतने सारे मैसेजेस कौन कर रहा है? ये तो सलीम का मैसेज है। आज की बियर पार्टी मेरी तरफ से। इसका मतलब भैया ने हमें झूठ बोला कि उन्होंने सलीम से दोस्ती तोड़ दी है। तो फिर अड्डे पे मिलते हैं। ये लोग किस अड्डे की बात कर रहे हैं? ये हो गए 20,000। अरे भावना और सलीम कहाँ रह गए? आ रहे होंगे। मनन, ये तेरी बहन है ना? ये रूम में ताका झाकी कर रही थी। भाई, तुम जरा भी नहीं बच रहे हो। तुम हम सबको बेवकूफ बना रहे थे। अगर मैं अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पे जीना चाहता हूँ तो तुम लोगों को प्रॉब्लम क्या है? लेकिन तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम इन सबसे दोस्ती तोड़ दोगे और ये सारी बुरी आदतें छोड़कर एक नई शुरुआत करोगे। तुमने पापा के प्यार और विश्वास का खून किया है। पापा मुझे प्यार करते ही नहीं, क्योंकि पापा को ना वही लोग पसंद आते हैं जो उनके हाँ में हाँ मिला, जैसे कि तुम देखना, अगर मैंने पापा को ये सारी बातें नहीं बता दी ना तो तुम मेरा नाम बदल देना। एक मिनट। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। तुम्हारा इंतजाम मैंने पहले ही कर रखा है। ये देखो। अगर तुमने घर पे किसी को कुछ भी बताया ना तो मैं ये वीडियो वायरल कर दूंगा। फिर पापा भी तुमसे नफरत करने लगेंगे। नहीं भैया, ये वीडियो गलत है। ये सिर्फ मेरा दोस्त है, आप इसका गलत मतलब निकाल रहे हो।
क्या है ना कि जो दिखता है ना वही दिखता है। आप प्लीज प्लीज ये वीडियो वायरल मत करना। अगर ये वीडियो वायरल हो गया तो मम्मा पापा किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रही। आप प्लीज, मैं आपके बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगी। प्लीज भैया प्लीज। ये हुई ना बात। चलो पूरा यहाँ से चलो। अगर तुमने घर पे किसी को कुछ भी बताया ना तो मैं ये वीडियो वायरल कर दूंगा, फिर पापा भी तुमसे नफरत करने लगेंगे। यहाँ क्यों आए हो? वो मेरा एक जरूरी कॉल आना है। अपने रूम में जाके बात करो ना। बात ऐसी है ना कि मेरा रूम जो है वो हॉल के पास है और पापा अक्सर मेरी बातें चोरी छुप के सुनते हैं। मैं कोई चांस नहीं लेना चाहता। हेलो, हाँ मोनू भाई, पैसों का इंतजाम हो गया है। आप पेपर कब दे रहे हो? मैंने तुझे 30,000 रुपए कीमत बताई थी ना पेपर की। हाँ, लेकिन अब वो 60,000 हो गई है। अरे आप ऐसे कैसे प्राइस डबल कर सकते हैं? इस बार पुलिस का प्रेशर बहुत है, इसलिए मैं गिने चुने लोगों के साथ ही धंधा करूंगा। मोनू भाई समझने की कोशिश करो, मैं इतना पैसा कहाँ से लेके आऊंगा? चल मैं फोन रखता हूँ। अच्छा सुनो 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 सुनो। अच्छा, मैं पैसों का जुगाड़ करता हूँ। आपकी एक छोटी सी रिक्वेस्ट मान लो, आप मुझे एग्जाम के पेपर कल दे दो, मैं बाकी के पैसे आपको 2 दिन में देता हूँ ना। चल ठीक है। सुनो, तुमने कुछ नहीं सुना। जी भैया। अरे साक्षी, मना, तुम भी यहाँ पे? चलो खाना खाने चलो। जी मम्मी। मुनन, परसों से तुम्हारे एग्जाम शुरू हो रहा है ना? जी पापा। तैयारी कैसी चल रही? पापा इस बार मैंने बहुत मेहनत की है और इस बार मुझे पूरा भरोसा है कि आपको मुझ पर फक्र होगा। गुड। अच्छा पापा, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। हाँ बोलो। पापा, इस बार मेरे कंप्यूटर के एग्जाम के लिए मुझे कोडिंग की प्रैक्टिस करनी है और हमारे पास जो लैपटॉप है वो बहुत पुराना हो चुका है, वो चलते चलते अटक जाता है। अगर आप मुझे नया लैपटॉप दिला देते तो। अरे खाना छोड़ के कहाँ जा रहे हैं? एक मिनट आया अभी, 1 मिनट में। हेलो सर, इस बार तो पेमेंट करवा दीजिए सर। काम किए हुए 2 साल हो गए हैं। हाँ, आप रिव्यू करेंगे सर। मैं पाई के लिए मोहताज हो गया और आप मनन, 2 दिन में तुमको तुम्हारा लैपटॉप मिल जाएगा। पर पापा 2 दिन तो बहुत लेट हो जाएगा, आप मुझे कल ही दिलवा दीजिए ना प्लीज। ठीक, खाना खाओ। थैंक यू पापा, थैंक यू।
ये सच है कि प्यार और विश्वास द्वारा किसी भी आपराधिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति को सुधारा जा सकता है, और यह भी उतना ही सच है कि कलुषित मानसिकता वाले व्यक्ति को सुधारा नहीं जा सकता। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस तरह लोगों पर विश्वास करना आपके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। नमस्कार, मैं अमित पचौरी और आप देख रहे हैं क्राइम अलर्ट। आज की हमारी ये सच्ची घटना हमें स्वार्थी और भावशून्य लोगों से आगाह कराती है। ऐसे लोग जो अपनी घृणित मानसिकता को पूरा करने के लिए रिश्तों और पारिवारिक मूल्यों को रौंदने में तनिक भी परहेज नहीं करते। मनन भी ऐसी ही घृणित मानसिकता वाला व्यक्ति था, जिसे अपने माता पिता का प्यार बेड़ियां नजर आ रहा था। इसके बावजूद भी उसके परिवार वालों ने उस पर फिर से विश्वास किया, उसे एक और मौका दिया। अब देखना यह है, क्या ये मौका और विश्वास उसके परिवार पर भारी पड़ने वाला था? आइए देखते हैं। क्या बात है ऋषि, क्यों बुलाया? एक मिनट। इसे बेचकर मनन के लिए लैपटॉप ले आइए। अरे रुचि, ये तुम्हारी माँ की आखिरी निशानी है। मेरी माँ तो कहती है कि माँ बाप की असली पूंजी तो उसके बच्चे होते हैं, तो मनन के भविष्य के लिए ये हार कुछ भी नहीं है। नहीं, मैं भैया को, मम्मी और पापा को इसे धोखा नहीं देने दे सकती। अगर तुमने घर पे किसी को कुछ भी बताया ना, तो मैं ये वीडियो वायरल कर दूंगा। नहीं, मैं ये चांस नहीं ले सकती, वरना भैया मेरा वीडियो वायरल कर मुझे बदनाम कर देगा, और तब तो मम्मी पापा टूट ही जाएंगे। ये लो कल के एग्जाम के पेपर। थैंक यू मोनू भाई। आज शाम को पापा मुझे नया लैपटॉप दिला देंगे, तो उसे बेचकर मैं आपके पैसे दे दूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। यार मनन, तूने तो दिल खुश कर दिया भाई। अच्छा, इस बात पे पार्टी तो बनती है। हाँ, पार्टी तो होगी, जरूर होगी। यार एक राउंड और बियर हो जाए। अरे यार बस करो यार, रात को एग्जाम की भी तो तैयारी करनी है ना। मनन सही कह रहे हैं, चलो घर चलते हैं यार। एग्जैक्टली, है ना? चलो। पापा, मेरा लैपटॉप कहाँ है? आपने कहा था ना कि आज शाम तक लाके दोगे। लाए, देता हूँ। तेरी हिम्मत कैसे है मुझसे झूठ बोलने की? साक्षी ने तेरे कुकर्मों के बारे में सब बता दिया है। बस समझो, मैं संभाल। मम्मा, पापा, मुझे आप दोनों को भैया की सच्चाई बतानी है। अगर तुमने घर पे किसी को कुछ भी बताया, तो मैं ये वीडियो वायरल कर दूंगा।
पैसों का इंतजाम हो गया है। आप पेपर लेके कब आ रहे हो? भाई, मैंने तुम जैसा मतलबी इंसान आज तक नहीं देखा। अब मेरे दिल में तुम्हारे लिए जरा सी भी इज्जत नहीं बची है। मैंने पिछले जन्म में जरूर कोई पाप किया होगा, तभी तूने मेरे कोख से जन्म लिया। बस करो तुम लोग। क्या हूं मैं? सिर्फ अपनी शर्तों पे जिंदगी जीना चाहता हूं मैं, लेकिन नहीं, आप लोगों को बेटा नहीं कठपुतली चाहिए। और हाँ, आप लोगों ने मुझे पैदा करके ना कोई एहसान वैसान नहीं किया मुझ पे। अपनी माँ से जबान लड़ाते हैं, हाँ? बदतमीज। तेरा इस घर में दम घुटता है ना? हाँ? चल, आज तुझे इस घर से मैं आजादी देता हूँ। चल। खबरदार, जो मेरे घर में वापस कदम रखा, निकल जाओ यहाँ से। अपनी शक्ल दोबारा मत दिखाना। चलो। अंदर आजा, टेबल पे खाना रखा है, खा ले। मैंने तुम जैसा मतलबी इंसान आज तक नहीं देखा। अब मेरे दिल में तुम्हारे लिए जरा सी भी इज्जत नहीं बची है। मैंने पिछले जन्म में जरूर कोई पाप किया होगा, तभी तूने मेरे कोख से जन्म लिया। खबरदार, जो मेरे घर में वापस कदम रखा, निकल जाओ यहाँ से। अपनी शक्ल दोबारा मत दिखाना। क्या बोला था तू? जिंदगी भर मेरी शक्ल नहीं देखेगा। ठीक है, अब मैं जिंदगी भर तेरी शक्ल नहीं देखूंगा। तुझे अपनी जबान बंद रखने को कहा था ना, लेकिन तुम नहीं मानी। देखो, तुम्हारी वजह से मुझे मम्मी पापा को मानना पड़ा। क्या? अब तू भी नहीं बचेगी, तू भी नहीं बचेगी अब। नहीं 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 भैया।
कर रहा है तू? तुझे अपनी जबान बंद रखने को कहा था ना, लेकिन तुम नहीं मानी। देखो, तुम्हारी वजह से मुझे मम्मी पापा को मानना पड़ा। क्या? अब तू भी नहीं बचेगी, तू भी नहीं बचेगी अब। नहीं 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 भैया। मम्मी छोड़ो। साक्षी जा, भाग यहाँ से। साक्षी भाग। मम्मी छोड़ो। नहीं, साक्षी जा। छोड़ो मम्मी। नहीं, मनन। मम्मी। क्या हो गया मुझसे? मुझे करके ऐसी हालत करनी होगी जैसे यहाँ पे डकैती हुई हो। कन्विंस करना है तो मुझे अपने आप को भी हर्ट करना पड़ेगा। अब मुझे इसको साफ करना पड़ेगा। क्या करूं मैं? हेलो हेलो पुलिस, उन लोगों ने मेरे घर वालों को मार दिया। सब खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। सर मैं अपने कमरे में था सर, 4 लोग अंदर आए और एकदम से मुझ पर चाकुओं से वार करने लगे सर। तो मैंने बचने के लिए अपने हाथ ऊपर किए सर। ये देखिए इन्होंने क्या किया सर, ये देखिए सर। मैं बहुत घबरा गया था सर, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो मैं उन्हें धक्का मार के स्टोर रूम में जाके छुप गया सर। बहुत देर बाद सब कुछ शांत हो गया सर। तो मैं बाहर आके देखा तब तक मेरे मम्मी पापा बहन। हिम्मत से काम लो। देखो तुम यहाँ बैठो, मैं जरा घर का इंस्पेक्शन करता हूँ। बैठो। नजर रखो, कहीं जाने मत देना।
सर ये देखिए सर, वॉश बेसिन में खून के छींटे हैं सर। जरूर खूनी ने खून करके यहाँ हाथ साफ किए होंगे। हो सर। सर ये देखिए पानी के छींटे हैं फर्श पे सर। सर ये देखिए सर, ये पानी की छींटे डाइनिंग टेबल तक जा रही है सर। ऐसे ही धारदार हथियार से मर्डर किया होगा। जी सर। सतीश, इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये लड़का हमें घुमा रहा है, क्योंकि इसकी स्टेटमेंट में बहुत सी बातें फिट नहीं बैठ रही। जैसे कि सर? जैसे कि लड़के के हाथ पर चाकू का वार है, खूनी ने उसके हाथ पर वार किया होगा, कुछ ऐसे नहीं। ऐसे सर? बिल्कुल ऐसे ही। उस हिसाब से लड़के के दोनों हाथों पर एक लंबे वार का, एक गहराई के घाव का एक ही निशान होना चाहिए था, लेकिन लड़के के हाथ पर अलग अलग गहराई के निशान हैं। मानो उसने खुद ही अपना हाथ काट लिया। उसके कटे हुए निशान हाथों के सामने हैं। तो आप क्या करें सर? करना क्या है, ये रखो और पेंच टाइट करो इस लड़के के। हो सर। सर मैं सच बोल रहा हूँ सर, मैं अपनी फैमिली को क्यों मारूंगा सर? तू ऐसे नहीं बताएगा ना? सर नहीं सर मम्मी को बता दो। सच बताता हूँ सर, सच बताता हूँ मैं सर मैंने ही अपनी फैमिली को मारा है सर। तेरे माँ बाप तुझे जान से भी ज्यादा चाहते थे, लेकिन तेरे जैसे दरिंदे प्यार को नहीं समझेंगे। अब तू देख, तेरे खिलाफ ऐसा केस बनाऊंगा कि खुली हवा में सांस लेने को तरसेगा तू। ले चलो इसे। चल। अपने इस घृणित अपराध के लिए पुलिस ने मनन को गिरफ्तार कर लिया। उसके ऊपर अपने परिवार की हत्या के तमाम मुकदमे अदालत में विचाराधीन है। कुछ लोग पता नहीं किस मिट्टी के बने होते हैं, जिनके लिए जज्बात, प्यार और परिवार कोई मायने नहीं रखता। ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखना समझदारी का काम होता है। ऐसे लोग जहरीले नाक की तरह होते हैं। आप उसे कितना ही प्यार क्यों ना कर ले, एक ना एक दिन मौका पाकर वो आपको डसता जरूर है। अफसोस कि केतन और रुचि को ये बात बहुत देर में समझ में आई। अपने परिवार के बच्चों को प्यार, सुरक्षा और विश्वास का माहौल देना हर माता पिता का फर्ज होता है, लेकिन जज्बातों में आकर उनके अपराध को नजरअंदाज करना ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये दुनिया जज्बातों से नहीं बल्कि सिद्धांतों और कानून से चलती है। इसी सुझाव के साथ मैं अमित पचौरी आज की इस कहानी से विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी एक सच्ची सनसनीखेज वारदात के साथ। तब तक याद रखिएगा, अगर क्राइम से बचना चाहते हैं तो अलर्ट रहिए। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।